हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 41 की, यानी जानेंगे इसको किस तरीके से अपने को भरना है। दक्षता, शब्दकोश का उपयोग कर पाना, यानी शब्दकोश जो डिक्शनरी बोलते हैं इंग्लिश में, उनका उपयोग कर पाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है, यानी जो आपके हाजिरी रजिस्टर होता है उसमें लिखना है। आप इन नामों को शब्द कर्म कोश अनुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। जैसे ये नाम दे रखे हैं: गोविंद, उदयराज, देवशंकर, सुनीता, गायत्री, गुलनाज, हेमनाथ, अविनाश, दीपेश, पूर्ण, बन्ना, रामसागर, अमित, विमलेश, कविता, राहुल। ये क्या अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, आपको इनको कंटिन्यू लिखना है। सबसे पहले जैसे अमित आएगा, फिर अविनाश, फिर आशा, फिर उदयराज, फिर कविता, कविता के बाद गायत्री, गायत्री के बाद गुलनाज, गोविंद, दीपक, दीपेश। यानी ये क्या रहेगा, इनका क्रम रहेगा। फिर आ जाएगा देवशंकर, पूरण, बनाराम, मनीष, राहुल। तो ये क्या है इनका, यानी शब्दकोश के अनुसार ये नाम है। जैसे विमलेश, सागर, सुनीता, हरदेवी और हेमनाथ। यानी ये जो आपके क ख गड़ा है, यानी एन आर उसके बाद में क ख गड़ा होती है, उस तरीके से इनको लिखना है। अगला अपना कार्यपत्रक 42, दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, यानी संवाद विद्या। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे मिनी कहती है, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू कहता है, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। मिनी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। शेखू, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी कहती है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। यानी इनका क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। शेखू कहता है, पर क्यों नहीं चलाओगी? मिनी कहती है, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। शेखू कहता है, पटाखों के बिना दिवाली का मज़ा ही क्या। मिनी कहती है, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। शेखू कहता है, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है, पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती है। मिनी कहती है, जब तू सब जानता है तो। शेखू कहता है, ठीक है, मैं 20 साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। अब कुछ प्रश्न है उनके अपने को जवाब देने। जैसे मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? तो मिनी जानती थी कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, इसलिए वह दीपावली पर पटाखे नहीं चलाती थी। फिर है, पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो पटाखों का धुआं हमारे शरीर में सांस और आंख की बीमारियां पैदा करता है। तीसरा है, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा? ऐसा मिनी ने कहा। फिर है, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? तो हम दीपावली में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे चलाते हैं और खूब मौज करते हैं, लेकिन पटाखे नहीं चलाने चाहिए। फिर है, कौन कौन से प्रदूषण से हम, यानी हमारी धरती को प्रभावित हो रही है? तो मुख्यतः प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। फिर अपना कार्यपत्रक 43, दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, क्रियाकाल को पढ़कर समझ पाना। एक दुकानदार, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया काल को बताना है। एक दुकानदार सामान कम तोलता है, तो तोलता है, ये क्या है, यहाँ पे क्रिया काल को बता रही है। कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो कल और गया। फिर है, बंदर केला खा रहा है, यानी रहा है, ये क्या है, क्रिया के काल को बता रहा है, रहा है। फिर है, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, तो जाएगी। कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, तो होगी, ये क्या है, क्रिया काल को बता रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। वह सिनेमा जाएगा, जाएगा तो कौन से काल की बात कर रहा है? भविष्य काल की बात कर रहा है, इस पर अपने को टिक करना है। तेज आंधी आई थी, तो आई थी मतलब भूतकाल को बता रहा है, तो भूतकाल पे टिक करना है। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, तो कब लिखेंगे? भविष्य काल की बात कर रहा है। आरती पढ़ रही है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान पे टिक करना है। अगले माह हम घूमने जाएंगे, तो भविष्य की बात कर रहा है, तो अपने को भविष्य काल पे टिक करना है। फिर है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, तो ये भूतकाल है। मैं इस घर में रहता हूँ, तो ये वर्तमान काल है। मोर नाच रहा है, वर्तमान काल है। मोर नाच रहा था, तो भूतकाल हो गया। आपने आज क्या खाया, तो भूतकाल की बात कर रहा है। आप आज क्या खाएंगे, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो भूतकाल की बात है, अपने को वर्तमान काल बनाना है। वह कॉलेज में पढ़ती है। फिर है, कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, तो ये भविष्य काल की बात है, अपने को भूतकाल बनाना है, कल विद्यालय में छुट्टी थी। फिर है, हम कल दिल्ली जाएंगे, तो ये भविष्य काल की बात है, हमें वर्तमान बनाना है। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, तो ये इसका वर्तमान काल बन गया।
अगला है अपना कार्यपत्रक 44, दक्षता। पढ़ी गई विषय वस्तु के आधार पर अपने अनुभवों को संवाद लिख पाना। जैसे यहाँ पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच बातचीत हो रही है, पाठ के अनुभवों के आधार पर संवाद को आगे लिखना है। मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे। इधर कहती है मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे। ये अपने को लिखने हैं। जैसे कांच वाली कहती है मैं बाज़ार में हर जगह सुलभ हो जाती हूँ, हर जगह मिल जाती हूँ। और लाख वाली कहती है मैं जब स्त्री के हाथ में पहनी जाती हूँ तो उस हाथ की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। फिर कांच वाली कहती है मैं बाज़ार में बहुत कम कीमत में मिल जाती हूँ। और ये लाख वाली कहती है वर्तमान में मेरा चलन कम यानी कम हो गया है, यानी थोड़ा क्या हो गया है, कम हो गया है। फिर अगला अपना कार्यपत्रक 45, दक्षता। पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको एक पोस्टर दे रखा है, उसको पहले आपको अच्छे से देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया मुखौटा बनाना सीखें, फीस 200 रुपये, दिनांक कब है 12/12/2024 को, उम्र की कोई सीमा नहीं है, पहले आएँ पहले सीट पाएँ। सामग्री यानी कब से कब तक टाइम क्या है, 10 से 4 बजे तक है। सामग्री रंग लाल काला पीला, ब्रश गोल 2 चपटे हैं, चार्ट पेपर 5 अलग अलग रंग के हैं, गोंद है 200 ग्राम, कैंची है 1, स्थान है पंचायत भवन किनारी बाजार जोधपुर में। ये आपको एक पोस्टर जो है पंपलेट है वो है। उसके बाद में अपने को देखना है पर्सन कैसे है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जैसे मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी, कॉपी पेंसिल चार्ट पेपर, तो चार्ट पेपर की होगी, चार्ट पेपर पर निशान लगाना है। मुखौटा बनाना सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा है, कोई उम्र की सीमा नहीं है, हर उम्र के लोग सीख सकते हैं। फिर पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाएँ का मतलब क्या है, यानी सीमित सीटें हैं। फिर है मुखौटों से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ा है, आपको करना है। मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम लिखना है। जैसे पंचायत भवन किनारी बाजार जोधपुर राजस्थान के अंदर हो रहा है। लाल और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग तैयार होता है, तो यहाँ पे लिखना आपको नारंगी। कौन सा रंग तैयार होता है, नारंगी रंग तैयार होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।